पिले माने आज आम महात्मा गांधी विषय आम आलोचना करवा जे शिक्षा क्षेत्र में महात्मा गांधी कौन कौन श्रेष्ठ अवदान रही ता विषय आम आलोचना करवा एवं ताहा पूर्वर आम गांधीजी संक्षिप्त जीवन विषय आम आलोचना करवा। 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख महात्मा गांधी गुजरात रो पोरबंदर ठारे से जन्मग्रहण करथिले आमे यह समस्ते जानू एवं 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख रे से स्वर्गारोहण करथिले अर्थात से मृत्युवरण करथिले। तो से मरिबा पूर्वरु एते गुड़े श्रेष्ठ उपहार आम मान को दे जाइछंती जे आमे केबे भी ताहा भूली पारिबा नाही। तेणुक महात्मा गांधी आज आम मान हृदय रे अमर होइछंती। तो महात्मा गांधी तांकर जीवन श्रेष्ठ दुईटा उपहार कौन थिला? तो श्रेष्ठ दुईटा उपहार थिला, गोटे होची भारतर स्वाधीनता संग्राम एवं द्वितीयटी होची मौलिक शिक्षा अर्थात नुआ समाज एवं नुआ मनीष गढ़ी तोलिया पई जो देशीय शिक्षा व्यवस्था से प्रचलन करथिले ता हेउछे मौलिक शिक्षा। महात्मा गांधी से जातिर जनक एवं जातिर पिता रूपे परिचित। तो से एकाधार रे जड़े दार्शनिक थिले, राजनीतिज्ञ थिले, शिक्षाविद थिले तथा समाज संस्कारक मध्य से थिले एवं सत्य और अहिंसार से पुजारी थिले। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसार पुजारी थिले एवं से भगवान को ऊपरे बहुत विश्वास बा भगवान को ऊपरे तांकर संपूर्ण रूपे विश्वास रहितला अर्थात से ईश्वर विश्वासी थिले एवं सत्य और अहिंसार प्रयोग से निजर जीवन रे मध्य करथिले। आमे समस्ते जानिछू जे महात्मा गांधी तांकर जो आंदोलन गुड़िक रही चंपारण आंदोलन हो, अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन हो, आमर असहयोग आंदोलन हो, आईन अमान्य आंदोलन हो बा भारत छाड़ आंदोलन हो, तो तांकर आंदोलन जोगु आम मानकु से स्वाधीनता दे पारिथिले बा तांकर सत्य और अहिंसार मार्ग द्वारा ये आमे स्वाधीनता पाई पारिथिले। तांको पथरे बा तांको अनुसरण करी लक्ष लक्ष लोक खाली पादरे तांको अनुसरण करी भारत को स्वाधीनता देवा पाई से माने समस्ते लागी पड़िथिले, जहा फल आज आमे मुक्त परिवेश रे निश्वास प्रश्वास नहीं पारुछु। नहेले आज आमे इंग्रेज मानकर कबल रे रही आमे अनेक गुड़े असुविधार शिकार होइथान्ते। तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा रो पुजारी थिले, ईश्वर विश्वासी थिले एवं त्यागर प्रतिष्ठित थिले। से निजर जीवन रे आध्यात्मिकता के भी आनी थिले बा आध्यात्मिकता उपरे भी तांकर विश्वास थिला। तो तांकर बलिदान आमे कही हेले भूली पारिबा नाही। महात्मा गांधी कर बलिदान आमे कही हेले भूली पारिबा नाही। तो गांधीजी को यह तो थिला तांकर संक्षिप्त जीवनी, तांकर आलोचना जदि आमे करिबा ताहेले समय शेष हो जीवो, हेले तांकर आलोचना शेष हेबो नाही। तो आमे विषय को प्रवेश करिबा। तो महात्मा गांधी शिक्षा विषय कौन कहते जे महात्मा गांधी कहते अक्षर ज्ञान केवल लेखि जानिले बा पढ़ी जानिले ताहा शिक्षा हेबो नाही। अक्षर ज्ञान शिक्षार उद्देश्य नुहे एवं ताहार आरंभ मध्य नुहे। पुस्तक अध्ययन बा आमे जदि बही पढ़िबा एवं आक्षरिक शिक्षा व्यक्तिर नैतिक विकास करे नाही। आमे जदि बही बा पुस्तक पाठ पढ़ी अक्षर ज्ञान करी आमे
तो अनेक ज्ञान पाइपर हेले आम नैतिक विकास करें ना। तो महात्मा गांधी कहते अक्षर ज्ञान केवल शिक्षा नुहे, अक्षर ज्ञान द्वारा केवे हेले व्यक्तिर नैतिकतार विकास कराए ना, मनुष्यर जीवन को सुखमय कराए ना। तो मनुष्यर जीवन को सुखमय करने नैतिक शिक्षा रहिबा आवश्यक, ता मध्यरे आध्यात्मिकता रहिबा आवश्यक। तो से कहते जे मानव शिशुर सर्वांगीन विकास जो शिक्षा माध्यम हो पारिबो ताहा ही मौलिक शिक्षा। से कहते गांधी पिले माने मन रखबो महात्मा गांधी शिक्षा पर एक गुरुत्वपूर्ण संज्ञा प्रदान करथिले। से संज्ञा विषय में कहूँ मन रख। तो संज्ञा थिला जे गांधीजी मतरे शिक्षा द्वारा मु बुझे मनुष्य बा शिशु मध्यरे जहा किछि महान ताहाको उन्मेष करिबा ताहार देह मन और आत्मार संपूर्ण विकास करिबा। अर्थात जो शिक्षा द्वारा शिशुर संपूर्ण विकास हो पारिबो, शिशुर नैतिक विकास हो पारिबो, शिशु एक भविष्य शिशु एक उत्तम नागरिक रूपे गढ़ी तोली हो पारिबो एवं जो शिक्षा द्वारा शिशुर देह मन और आत्मार संपूर्ण विकास हो पारिबो ताहा ही वास्तविक शिक्षा। तो सेथिपाई से देशीय शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करथिले जहा होछि मौलिक शिक्षा। तो जेतेबेले भारत वर्ष रे इंग्रेज माने शासन करुथिले से माने चाहू नथिले जे भारतर नागरिक माने शिक्षित हुअन्तु, कारण सेमानंकु डर थिला जे जदि आम्भे माने शिक्षित हेबा ताहेले भविष्यत रे तांको विरुद्ध रे आमे स्वर उत्तोलना करिबा, भविष्यत रे आमे तांको विरुद्ध रे स्वर उत्तोलना करिबा एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुर्बल हो पड़िबो। अर्थात भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुर्बल हो पड़िबो अर्थात होचे जे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के से दुर्बल करबार लगी चाहूले। माने जदि आमे अशिक्षित रहमा से माने आराम से जो 200 वर्ष शासन करथिले हमर भारत वर्ष रे से माने आहुरी शासन करि थांती। तेणु करी भारतर नागरिक माननकु से माने शिक्षित करबा को चाहू नथिले। तो पुणी आउ थरे मु कहूची जे गांधीजी शिक्षा माध्यम रे मानव शिशुर सर्वांगीन विकास करने को चाहूले। शिक्षा द्वारा से प्रत्येक नागरिक तथा शिशुर दैहिक मन तथा आत्मार संपूर्ण विकास करने से चाहूले एवं प्रत्येक शिशु को प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भरशील करने से चाहूले। अर्थात शिशु को एभली भाव में शिक्षा दि जाऊ जहाँ बल से निज गोड़े निज ठिया हो, आत्मनिर्भरशील हो, कर्मभित्तिक हो, से ताहा से चाहूले एवं प्रकृत मनीष सृष्टि करने से चाहूले। अर्थात जदि आम मध्य सत्य अहिंसा रहिला तथा आध्यात्मिकता रहिला आमे केवल एक साधारण मनीष रूपे हो पारिबा नहीं, आमे एक प्रकृत मनीष हो पारिबा। आम मध्य न्यायर विकास, आध्यात्मिकतार विकास, आमर मनर विकास, संपूर्ण विकास करिया पई महात्मा गांधी चाहूले। तेणुक महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा प्रचलन करथिले। वर्तमान आम मौलिक शिक्षा विषय में आलोचना करमा जे महात्मा गांधी इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था प्रति संतुष्ट नथिले, कारण इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था आमर भारत वर्ष रे जातिभेद सृष्टि करुथला। तेणु महात्मा गांधी इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था को पसंद करू नथिले। तेणु इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था के ध्वंस करी एक नवा शिक्षा व्यवस्था
आनिबा पाई महात्मा गांधी भारतवर्ष रे चेष्टा करुथिले। तेणुकरी 1935 मसीहा महाराष्ट्रर वार्धा सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठा करी एक से विद्यालय स्थापन कले एवं 1937 मसीहा अक्टोबर 22 और 23 तारीख 1937 मसीहा अक्टोबर 22 और 23 तारीख वार्धा ठारे एक सम्मिलनी हैला। तो महात्मा गांधी ये सम्मिलनी परिकल्पना करथिले। तेणुकर यहाँ वार्धा परिकल्पना वा वार्धा सम्मिलनी बोली कहा जाए। एठारे महात्मा गांधी कौन करथिले ना तांकर शिक्षा प्रति जो चिंताधारा रही शिक्षा प्रति जो चिंताधारा रही ताहा सेठारे से उपस्थापना करथिले। तो पिलामाने किपरि भाबरे अवैतनिक शिक्षा पाई पारिबे अर्थात बिना मूल्य पाठ पढ़ी पारिबे सेथिपाई से चेष्टा करथिले। कारण जानिथिले से जे भारतवर्ष रे एपरि भाबरे परिवार बा एपरि परिवार गुड़िक अछंती जेउ माने खाइबा को मध्य पाउ नाहंती। तेणु जेहेतु से माने खाइबा को पाउ नाहंती तो से माने किपरि भाबरे शिक्षा ग्रहण करि पारिबे। तेणुकरी अवैतनिक शिक्षा प्रचलन करिया पई महात्मा गांधी चेष्टा करथिले। 7 वर्ष पर्यंत अर्थात 7 रु 14 वर्ष पर्यंत पिलामानंकु से बाध्यतामूलक और अवैतनिक शिक्षा देवा पई से चेष्टा करुथिले, जहा वार्धा सम्मिलन एक परिकल्पना थिला। तापरे इंग्रेज माने भारतवर्ष रे इंग्राजी शिक्षा प्रचलन करी जो भारत रे भेदभाव सृष्टि कर देथिले ताहाकु दूर करबार लगी से चाहूतिले। तेणुकर मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा देवा पाई नागरिक मानक से चेष्टा करुथिले बा से जगार से जुक्ति उपस्थापन करथिले जे 7 रु 14 वर्षर पिला माने बिना मूल्य पाठ पढ़िबे तथा बाध्यतामूलक पाठ पढ़िबे एवं 2 नंबर है मातृभाषा माध्यम रे से माने शिक्षादान करिवे। अर्थात आमे जानू मातृभाषा माध्यम रे आमे जो सुख पाई परिबा जो माने आमे कंफर्टेबल फील करि परिबा आमे अन्य भाषा रे करि परिबा नाही। इंग्राजी भाषा रे जदि हम पिला मान को पाठ पढ़ा जाए अनेक पिला अछंती इंग्राजी रो ई जणा नाही तांको। तो मातृभाषा माध्यम रे तथा 7 रु 14 वर्षर पिला मान को पाठ पढ़ाया पई से चाहूथिले। किपरि भाबरे ना 7 रु 14 वर्षर पिला मान को से पिला माने बिना मूल्य रे पाठ पढ़िबे तथा बाध्यतामूलक पाठ पढ़िबे। तृतीय रे हला शिक्षा कर्मभित्तिक हेबो उत्पादन धर्मी हेबो। शिक्षा किपरि हेबो ना कर्मभित्तिक हेबो एवं उत्पादन धर्मी हेबो। अर्थात पिला माने आत्मनिर्भरशील हेबे। पाठ पढ़ी आमे जानिछु पाठ पढ़ी कि अनेक पिला बुलुचंती किछि करू नाहंती। तो से मानकु छोट बेलुर एपरि भाବରେ शिक्षा दिया जाऊ जे से माने बड़ हेले शिक्षा समाप्ति पर किछि ना किछि करि पारिबे। तेणुकर तांकर शिक्षा कर्मभित्तिक थिला बा उत्पादन धर्मी थिला। से मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा देवा लगी चेष्टा करुथिले एवं शिक्षक मानंकु क्रम अनुजाई उचित तांको मूल्य प्रदान करिबा। यह थिला वार्धा सम्मेलन 4टी उद्देश्य। प्रथम उद्देश्य थिला जे 7 रु 14 वर्षर पिला मानंकु बिना मूल्य रे एवं बाध्यतामूलक भाव में पाठ पढ़िबे। मातृभाषा माध्यम रे पाठ पढ़िबे। शिक्षा कर्मभित्तिक हेबो तथा उत्पादन धर्मी हेबो एवं शिक्षक माने क्रम अनुजाई उचित वेतन पाइबे। सेति से चेष्टा करुथिले। महात्मा गांधी जो आमे मौलिक शिक्षा कहूँ ताहाकू बुनियादी शिक्षा मध्य कहा जाए तथा नुआ तालीम कहा जाए। कौन मौलिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा बा नुआ तालीम मध्य कहा जाए बा
बुनियादी शिक्षार विभिन्न नाम थिला मौलिक शिक्षा नुआ सम्मिलनी वार्धा परिकल्पना थिला। तो मौलिक शिक्षा बोले कौन ना मौलिक शिक्षार अर्थ होची आमे इंग्राजी रे ताहाकू बेसिक एजुकेशन बोली कहू। मौलिक शिक्षा को इंग्राजी में कौन कहू ना बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन अर्थ कौन तो बेसिक शब्दटी बेस शब्द रु आनी तो आमर जो बेसिक शब्दटी BASC बेस बेसिक शब्दटी बेस शब्द रु आनी तो जार अर्थ है मूलदुआ बा फाउंडेशन मूलदुआ नाही नाहीटा शक्तिशाली हेबा दरकार। जदि पिला मानक छोट बेलू भल अध्ययन कले ताहले माने से माने सबू शिखिपारे। तेणुक बेसिक एजुकेशन अर्थ होची कौन मौलिक शिक्षा बा मौलिक शिक्षा को इंग्राजी में बेसिक एजुकेशन बोली कहा जाए जहाँ बेस शब्द रु आनीत एवं बेस शब्दर अर्थ है मूलदुआ बा फाउंडेशन। तो यही शिक्षार मूल लक्ष्य है शिशुर मौलिक आवश्यकता पूरण करवा अर्थात खाद्य वस्त्र बासगृह ताहाकू जोगाई देवा जद्वारा पिलाटी भल भाव में पाठ पढ़ी पारिबो। यही शिक्षा द्वारा शरीर मन और आत्मार विकास साधन हो पारिबो। गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ हेउछि शिशु बा मनीषर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास। तो यह थिला तांकर मौलिक शिक्षा। वर्तमान में महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा बा मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य गुड़िक आम आलोचना करवा। तो वैशिष्ट्य कौन ना प्रथम वैशिष्ट्य है अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा। मुझे विषय तुमको पूर्वर भी आलोचना कर अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा बेले कण जे से तांकर जो वार्धा सम्मिलन रे वार्धा परिकल्पना रे जो सूचना देथिले जे 7 रु 14 वर्षर पिला माने बिना मूल्य रे पाठ पढ़िबे एवं बाध्यतामूलक भाव में पाठ पढ़िबे जहाँ होची अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा। जेहेतु से समय आमर भारत वर्ष रे इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था बहुत कठोर थिला एवं पिला माने सेथि प्रति आकृष्ट न होई आमर भारतीय शिक्षा व्यवस्था बा मौलिक शिक्षा व्यवस्था रे आकृष्ट होया पाई से महात्मा गांधी कौन करथिले ना अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा प्रचलन करथिले। द्वितीय है कर्मभित्तिक शिक्षा। तो विद्यालय जे खाली पाठ पढ़ा हेबो ताहा नुहे पाठ पढ़ा सहित अनेक कार्य भी सेठारे दिया जिवा कथा बा पिला माननकु बतई दिया जिवा उचित बोली से कहउतिले। अर्थात पाठ पढ़ा सहित से माने कोन करिवे ना सूता काटा काम करिवे कृषि काम करिवे लुगा बुना काम करिवे विभिन्न धंदामूलक काम करिवे बा कुटीर शिल्प जनित काम करिवे ताहा थिला कर्मभित्तिक शिक्षा। एवं तृतीय है मातृभाषा माध्यम शिक्षा जे महात्मा गांधी हृदबोध करथिले जानिथिले जे पिला माने मातृभाषा माध्यम जहाँ बुझी पारिबे ता इंग्राजी रे केबे भी बुझी पारिबे नाही बा अन्य भाषा रे बुझी पारिबे नाही। तेणु करी से मातृभाषा उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। तो जो राज्यर जो मातृभाषा थिला बा जोठारे जो मातृभाषा प्रचलित थिला सही भाषा माध्यम जदि पिला माने पाठ पढ़ती तेबे विषय को ठीक भाव में बुझी पारिबे एवं से माने पाठ पढ़ा प्रति मध्य आग्रह हेबे बोली महात्मा गांधी कहते। तेणुक से मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवा उपरे से गुरुत्व देइथिले। बुझला पिले। तापरे आमर हला आत्मनिर्भरशीलता। आत्मनिर्भरशीलता अर्थ होचे निज गोड़ारे निज ठिया हेबा बा निजे पाठ पढ़ी सारिला परे किछि ना किछि कार्य करी निजे रोजगार क्षम हेबा ताहा होचे आत्मनिर्भरशीलता। से प्रकार शिक्षा मध्य महात्मा गांधी परिकल्पना करथिले ए शिशु किपरि भाव में भविष्य में आत्मनिर्भरशीलता हेबो एवं से सब प्रकार काम धंदा करी निजर रोजगार मेंटेई पारिबो सेति प्रति मध्य से ध्यान दउथिले। तेणु आत्मनिर्भरशील हेबाकू महात्मा गांधी
कहूले गुरुत्व दौले बुनियादी शिक्षार एक वैशिष्ट्य थिला। तो प्रथम वैशिष्ट्य कौन थिला टिके आमे आलोचना करदेबा। प्रथम वैशिष्ट्य थिला अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा, द्वितीय थिला कर्मभित्तिक शिक्षा, तृतीय थिला मातृभाषा माध्यम शिक्षा, चतुर्थ है आत्मनिर्भरशीलता शिक्षा एवं पंचम है अनुबंध बा सह संपर्क। तो अनुबंध सह संपर्क शिक्षा कौन जे गोटे शिक्षा माध्यम अन्य एक शिक्षा को जोड़ी शिक्षा देवा हूँ अनुबंध बा सह संपर्क शिक्षा। तो उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी शिक्षा व्यवस्था धंदामूलक थिला बा से तांकर बुनियादी शिक्षा रे धंदामूलक शिक्षा बा कर्मभित्तिक शिक्षा के से योगदान करते। तो पाठ पढ़ा से पाठ पढ़ा सहित अन्य शिक्षा से माने करुले जहाँ को आम सह संपर्क शिक्षा बा आम कहीपर कौन ना अनुबंध शिक्षा। अनुबंध माने गोटे सहित अन्य गोटे शिक्षा दि जापर आमर षष्ठ रहा अहिंसा भित्तिक शिक्षा। तो अहिंसा भित्तिक शिक्षाटा कौन आम जाचु जे महात्मा गांधी थे सत्य और अहिंसार पूजारी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसार पूजारी थे। तेणुक छात्र छात्री मध्य शिशुर मध्य अहिंसा मार्ग आने से चाहूले जहाँफल शिशु कौन धर्म भित्तिक झगड़ा करना मध्य कौन विद्वेष भाव रही केवे से हिंसा करना फल भारत वर्ष एक शांतिपूर्ण वातावरण सृष्टि हो पार। तेणुक से बुनियादी शिक्षा अहिंसा भित्तिक शिक्षा गुरुत्व से दौले। तो बर्तमान आम देखा जे मौलिक शिक्षा कहीं विफल होता। तो मौलिक शिक्षा मुख्यतः 8टी कारण विफल होता। आहरी मध्य अनेक कारण अच्छी से मध्य आम 8टी कारण आलोचना करवा। तो प्रथम कारण है देख आदर्शवादी उपरे अत्यधिक गुरुत्व। तो महात्मा गांधी जड़े आदर्शवादी पुरुष थिले एवं तांकर मौलिक शिक्षाटा धंदामूलक थिला। तो सही धंदामूलक शिक्षा रे उभय धनी मानकु मध्य एवं गरीब मानकु मध्य से सामिल करथिले जहाँ धनी तथा सम्भ्रांत श्रेणीर लोक माने अर्थात सही धनी श्रेणीर लोक माने सहजरे ग्रहण करि पारु नथिले। तेणु महात्मा गांधी आदर्शवादी को धनी तथा सम्भ्रांत श्रेणी लोक मैंने ग्रहण करू नथिले जद्वारा मौलिक शिक्षा विफल होता। अर्थात गांधीजी से शिक्षा को धनी तथा सम्भ्रांत श्रेणी लोक मैंने कौन ना विरोध करुले। द्वितीय है उपार्जन उपरे अधिक गुरुत्व। तो उपार्जन उपरे अधिक गुरुत्व तो मु पूर्व भी तुमको कही महात्मा गांधी जो शिक्षा मौलिक शिक्षाटा धंदामूलक शिक्षा। तो जोठारे तांको शिक्षा दिया जाउथला सेठारे पाठ पढ़ा व्यतीत बा पाठ पढ़ा को छाड़ी बेसी बगीचा काम काठ काम कृषि काम उपरे गुरुत्व दिया जाउथला। तो से जो शिक्षक माने थिले से माने पिला माननकु सही काम रे अत्यधिक नियोजित करुथिले एवं जहाँ उपार्जन होउथला जहाँ अमल होउथला से माने लुचाई की निज घर को नहीं जाउथिले पिला माननकु देउ नथिले। तो जा फल रे यह लोक माननकु पसंद नथिला बा पिला माननकु मध्य पसंद नथिला। तेणु करी उपार्जन उपरे अत्यधिक गुरुत्व देबारु महात्मा गांधींकर मौलिक शिक्षा बा बुनियादी शिक्षा विफल होइथिला। तृतीय रे आमर तृतीय अच्छे मौलिक शिक्षार सीमित प्रचलन। तो महात्मा गांधी जो मौलिक शिक्षा थिला ताहा सहर अपेक्षा गाँ मानकरे मुख्यतः गाँ मानकरे मौलिक शिक्षा अधिक प्रचलन थिला। तो सहरर लोक मैंने ताहाकू प्रश्रय बा सपोर्ट करुनथिले एवं खाली गाँ मानकरे प्रचलन हेबा द्वारा अत्यधिक गाँ मानकरे मौलिक शिक्षा प्रचलन हेबा द्वारा ताहा विशेष कर सफल हो पारि नथिला। जदि ता उभय सहर एवं गाँ मानक पई होइथांता तो हुए तो ताहा सफल होइथांता। तापरे चतुर्थ पाठ्यपुस्तकर अभाव। तो मौलिक शिक्षा पढ़ाइबा पई कोनोसी पुस्तक नथिला बा पाठ्यपुस्तक नथिला। पिला मानकु खाली बगीचा काम काठ काम विभिन्न काम रे नियोजित करुथिले पाठ पढ़ा प्रति तो पुस्तक नथिला। तो जो द्वारा पिला मानकु
ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବା ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରୁ ନଥିଲା। ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆମର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପତନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଅଣତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ଅଧିକାଂଶ ଅଣତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍ସ କେହି ନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଥିଲା, ତ ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ ବା ତା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ବେଲେ କ'ଣ ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ଉଭୟ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତଥା ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଧନୀ ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଧନୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହିଁ ଚଳୁଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ତାହା ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ବି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା ପାଇଁ, ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କମ୍ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର। ଆଜିର ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।